आरएन डिपार्टमेंट, आरएन डिपार्टमेंट, आरएन डिपार्टमेंट, आरएन डिपार्टमेंट, आरएन डिपार्टमेंट बनी है, बिल्कुल ज़रूर बनी है, लेकिन गाड़ी नहीं आती यहाँ पर। ये देखिए क्या हालत है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा जो कार्रवाई हुई थी पहले, सागर साहब डीसी जो थे उन्होंने बोला था कि अर्जेंट करने के लिए, तो हमें यही होना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, धन्यवाद। आरएन डिपार्टमेंट, आरएन डिपार्टमेंट, आरएन डिपार्टमेंट, आरएन डिपार्टमेंट, आरएन डिपार्टमेंट, आरएन डिपार्टमेंट। ये देखिए कुछ विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तक रोड है, सिर्फ यहीं तक पहुँची है रोड। और इन लोगों का, इनका कहना है कि हमने काफ़ी बार डिलीवरी केस होते हैं यहाँ पे, कोई बुज़ुर्ग गिर जाता है यहाँ पे, कुछ होता है तो हमें यहाँ पे डोडा लेना पड़ता है, जबकि हमें कोई भी गाड़ी यहाँ तक नहीं आती है। रोड यहाँ तक बनी है, बिल्कुल ज़रूर बनी है, लेकिन गाड़ी नहीं आती यहाँ पर। ये देखिए क्या हालत है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा जो कार्रवाई हुई थी पहले, सागर साहब डीसी जो थे उन्होंने बोला था कि अर्जेंट करने के लिए, तो हमें यही होना चाहिए। बड़ी यहाँ पे कुछ यूथ भी, लड़के भी हैं, इनसे भी हम दो चार बातें करेंगे। इनका क्या कहना है? जी, आपका नाम? सर शिव कुमार। सर फर्स्टली हम पुनखर की रोड और कश्मीर का मसला ये जो है सेम ही है। हम 5 बार डीसी साहब के पास गए, 7-8 बार तहसीलदार साहब के पास गए। जब हम डीसी साहब के पास गए तब डीसी थे सागर डी डाईफूड, आज तो चेंज हो गए। तहसीलदार के साहब भी हम गए, तहसीलदार साहब के पास भी हम गए 3-4 बार। वो बोलते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्री की है, खुद के नीचे लो वाले ऑफिसर को दी है। 3-4 बार यहाँ पे ये जेई वगैरह यहाँ से चले जाते हैं, वापस कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और गांव वालों को बुलाते हैं, बोलते हैं कभी दादी मर गई, कभी नानी मर गई। गांव वाले पूरे खजल कर देते हैं, शुआ से आगे गाड़ी आती नहीं है। क्या मसला क्या है? आते क्यों नहीं? क्या वजह क्या है? कुछ आप बोल सकते हैं इस बारे में? सर वजह तो पता नहीं, वजह तो नहीं बोल सकते हम। और वो बोलते हैं कि कभी दादी मर गई, कभी हम पूरे गाँव का यूथ। इस रोड को बंद हुए कितना महीना लगभग हुआ? सर इसको 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए और इसका टेंडर हो चुका है, सब कुछ मशीन लगी हुई थी। सर ठेकेदार ने बिल निकाल के खा भी लिया जी, कंस्ट्रक्टर, मगर कॉन्ट्रैक्टर ने बिल निकाल दिया, लेकिन रोड को अभी सर ये देखो। और अभी कितनी बिकाया रोड है यहाँ पे? सर अभी है कोई 1.5 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर रोड अभी बैलेंस है आपके पास। जो निकलती तो शायद गाँव टच हो जाता, लेकिन यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे कोई गांव नहीं है, नीचे है। पुण्यखर के एक पुणे तक इस रोड को टच किया है, बाकी कुछ नहीं है। और आबादी कोई टच नहीं हुई है। तो चलो हम यहाँ इनके यूथ से हमने मालूमात किए, इन्होंने ये बताया। धन्यवाद। इन लोगों का जो मसला है इसको हल होना चाहिए। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, एक्शन डोडा, एक्शन डोडा, एक्शन डोडा, एडब्ल्यू डोडा, एडब्ल्यू जाकर साहब, एडब्ल्यू जाकर साहब, एडब्ल्यू जाकर साहब, एडब्ल्यू जाकर साहब, कॉन्ट्रैक्टर बोरू, कॉन्ट्रैक्टर बोरू, कॉन्ट्रैक्टर बोरू। हमारी मांग है, हमारी मांग है, हम क्या चाहते हैं? हमारी मांग है, हमारी मांग है, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मांग है, आरएनबी डिपार्टमेंट, आरएनबी डिपार्टमेंट, एक्शन डोडा, एक्शन डोडा, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डिपार्टमेंट, आरएनबी डिपार्टमेंट, आरएनबी डिपार्टमेंट, आरएनबी डिपार्टमेंट, आरएनबी डिपार्टमेंट। जी नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, तहसील घुंडना, पंचायत मलवना ईस्ट, पुनखर से अभी द लोकल रिपोर्ट के साथ यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे इन लोगों के कुछ मांग थी। 22 जनवरी को कुछ रोड का मसला है, 22 जनवरी को यहाँ पे मशीन वापस चले गई। हम वहाँ पे पहुँचे, 22 जनवरी को वापस मशीन गई। हम डोडा गए, डोडा में हमने अर्जी लगाई। यहाँ पे एप्लीकेशनें भी हमारे साथ हैं, ये देखिए। और ये जो लोग हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल प्रोटेक्ट पे उतर आए हैं। इनका कहना है कि हम रोड पे बैठे रहेंगे। हम कल डोडा जाएंगे, डीसी साहब के पास जाएंगे। आरएनबी डिपार्टमेंट कोई हमारे मसले को कोई नहीं सुलझा रहा है। हम इनसे इन्हीं की ज़बानी ज़रा पूछना चाहते हैं कि क्या मसला है आपका? जहाँ जो रोड निकली है, जहाँ तक निकाली वहाँ तक भी कोई 4 किलोमीटर में गाड़ी नहीं चलती। क्या वजह है?
कैसी रोड बनाई है। ये कितने महीने हो गए इस रोड को बंद? 4 महीने हो गए। 4 महीने बंद हो गए। आप कहाँ डोडा गए? 10 बार गए। 10 बार डोडा गए। बिल्कुल। आप तहसीलदार साहब के पास गए, R&B डिपार्टमेंट के साथ गए, DC साहब के पास भी गए, तो किसी ने कोई आश्वासन मिला आपको? ऐसे बताते हैं कि हम कर देंगे। यहाँ पे कोई नहीं आता और मसला काफी ना ज्यादा। मशीन आई, ना कोई आदमी आया, ना किसने। ये देखो जनाब, ये नहीं किया। 80 साल का बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पे खड़ा है। देखो अभी इस मौसम में कौन आ सकता है यहाँ पे, लेकिन रोड की इतनी मांग है इन लोगों को, क्या करेंगे, बहुत परेशान हो चुके हैं। 21वीं सदी में भी हमें अगर रोड नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। चलो हम जरा किसी और दूसरे बंदे से बात करें। हाँ जी, आपका नाम? सर मेरा नाम दिसंबर जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर जी, मेरी सबसे पहले मैं एडमिशन से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी रिक्वेस्ट थी, जो देखिए सर जी, ये पे हमारे तहसीलदार साहब गुन्ना के जो है डी साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप वहाँ जाके फौरन उस काम को सॉल्व किया, लेकिन आज तक इस मसले को। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है सर जी कि 14 बार हम डोडा जा चुके हैं। यहाँ की पब्लिक एक गरीब है वहाँ जी सर, इनके पास किराया डोडा जाने का नहीं होता है, लेकिन वहाँ डोडा में जाते हैं, तहसीलदार साहब कहते हैं नहीं जी जाओ, आपका मसला हल हो जाएगा। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये लिहाजा कितनी एप्लीकेशन है आपके सर पास? जी, आप देख सकते कहाँ हैं। कहाँ गए आप? सर हम डी साहब के पास भी गए, R&B दफ्तर में कितनी बार गए, एक्शन साहब के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जेई साहब अपनी बातें कहते हैं, तहसीलदार साहब अपनी बातें कहते हैं, और गरीब आवाम को गुमराह किया जा रहा है। नहीं, जब तो मैं- आप डोडा जाते हो तो आप किसके पास, R&B ऑफिस जाते हो? डी साहब का क्या कहना है आपके, आप जब वहाँ जाते हो? सर जी वो आश्वासन दिलवाते हैं, आप जाइए, कल में जेई साहब आएंगे, परसों जेई साहब आएंगे, ऐसे आश्वासन दिलवाते हो। 4 महीने हो गई, 22 जनवरी से लेकर आज तक, अप्रैल खत्म, अब मई जाने जा रही है और अभी तक कोई इसका सॉल्व नहीं निकल रहा है। गरीब आवाम काफ़ी परेशान है और आवाम अब रोड पे उतर आई है, तो लिहाजा इस मसले को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, वरना कल पूरी डेपुटेशन पूरे गांव के लोग डोडा जाएंगे और डी साहब के पास धरना लगाएंगे और इस मसले को सॉल्व करेंगे। That is all. चलो हम और एक बंदा इनसे भी पूछते हैं कि क्या मसला है इस रोड के बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम सतीश परियार। जी, ये क्या कहना है आपका? सर हमारा यही है कि ये हमारा रोड का काम 22 जनवरी को बंद हुआ है। 22 जनवरी को यहाँ से मशीन वापस चली गई, ना मालूम वजूहात की बना पर डिपार्टमेंट की कुछ इसमें प्रॉब्लम है, इसकी वजह से 22 को हम तहसीलदार साहब के पास गए डोडा में। ये देखें आप, ये तहसीलदार साहब के पास गए, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं ऑलरेडी। इसके बाद तहसीलदार साहब ने बोला मैं उधर टीम भेज दूंगा तो मशीन वापस नहीं जाएगी, लेकिन मशीन यहाँ से उन्होंने वापस ले ली। आज खाली आश्वासन नहीं मिले यहाँ के लोगों को, और हमारे आज तक इतने बुजुर्ग डिलीवरी केस रास्ते में यहाँ से प्रेम नगर पहुँचाने में हमें पालकी पर ले जाना पड़ता है। कोई बीमार है रास्ते में दम तोड़ जाता है। तो ये रोड बनाई है इन्होंने, ठेकेदार ने, R&B डिपार्टमेंट ने, इसमें भी कोई गाड़ी चलने के काबिल नहीं है। शुआ तक इसको गाड़ी आती है, शुआ के इधर जो भी बनाई इसने, जो ये बोरू कंडक्टर है, इसको कोई चलने के काबिल नहीं है, और डिपार्टमेंट जो है इसमें पूरा मलूस है। लिहाजा इसके इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम एक्शन डोडा के पास गए, एक्शन डोडा AWD जाकर साहब है, जाकर साहब डेली आश्वासन पर आश्वासन देते हैं, और जेई साहब है ये मलूस से इस रोड की इन्होंने बुरी हाल कर दी है। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी विजिलेंस होनी चाहिए इस रोड को। इन्होंने पूरा पैसा यहाँ से 2 करोड़ निकाल कर ले गए हैं, और रोड पे बैलेंस अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। इन्होंने पूरा बिल अपना निकाल लिया है और रोड को सत्यानाश करके कहीं ऊपर कहीं नीचे करके यहाँ पर रख दिया है, और इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बाद 28 तारीख को हम 28 फरवरी को हम DC साहब डोडा के पास गए। डॉक्टर सागर डैफोडिल जी DC साहब थे, उन्होंने अर्जेंटली इनको लिखा था कि इनके 2 दिन के अंदर 28 तक जब उनके पास गए हमने 26 को 2 दिन में लिखा था कि इसकी जो सर्वे करके रिपोर्ट मुझे सबमिट कर दो। तो उनके कहने के मुताबिक DC साहब के कहने के मुताबिक AWD R&B आए और उनके साथ रेवेन्यू वगैरह के साहब वगैरह आए। इन्होंने जहाँ पे रोड रुकी थी वहाँ से आगे सर्वे करके 2-3 किलोमीटर ऊपर तक कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी वो आज तक मशीन नहीं आई। उसके बाद 10 चक्कर हमने फिर डोडा लगाई, कभी एक्शन साहब के पास, 28 फरवरी 2021 की बात है। 28 फरवरी 2021। उसके बाद मार्च चले गया, अप्रैल अभी अब जाने वाला है, लेकिन आपके साथ सुनवाई नहीं। तहसीलदार साहब के पास हम डेली जाते हैं, एक्शन डोडा के पास हम डेली जाते हैं, हर एक अधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हमारे कितने लोग डिलीवरी के रास्ते में ही गुजर गए, कोई बेचारा किसी को अटैक होता है, कोई होता है यहाँ से पालकी में हमें प्रेम नगर तक लाना पड़ता है। लिहाजा डिपार्टमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, R&B डिपार्टमेंट के खिलाफ। और जहाँ तक ये रोड बनी हुई है वहाँ तक गाड़ी आती है? सर कोई गाड़ी नहीं सर, शुआ तक गाड़ी आती है, जो शुआ तक 2 किलोमीटर रोड बनाई है, शुआ से आगे कोई गाड़ी नहीं बनती। यहाँ के लोगों को मतलब बहुत ज्यादा जुल्म है, बहुत जुल्म है सर। इधर से हमें प्रेम नगर जाएंगे तो 8 किलोमीटर यहाँ से हमें यहाँ से पालकी में उठा के पेशेंट को लेना पड़ता है। ऊपर मलवाना जाएंगे ऊपर तो 8 किलोमीटर वो भी है, तो वो तो ऊपर पहाड़ पर किसी जाएंगे, हमें तो नीचे ही जाना है प्रेम नगर के लिए 8 किलोमीटर, और वहाँ से गाड़ी करके हमें लेना पड़ता है। तब तक रास्ते में कई पेशेंट, कई डिलीवरी केस वाले दम तोड़ देते हैं। तो 21वीं सदी में हमारी ये हालत है सर। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, इतने डॉक्यूमेंट पता नहीं कितने, इस रोड के पीछे हमने 20-20 सालों से संघर्ष किया। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत मुश्किल से मशीन आई सर, लेकिन नामालूम जो कि बराबर ठेकेदार वगैरह ये सब लोग मिलवाई मलाव से, इसका पूरा डिपार्टमेंट मलाव से कोई कार्रवाई नहीं होती है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है सर।
जी शुक्रिया। देखिए यहाँ के लोगों का क्या कहना है, आपने अपनी ही ज़बानी सुना, और जहाँ तक रोड आई हुई है वहाँ भी छोड़ी हुई है। यहाँ पे क्या कहना है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हमारा कहना नहीं सुनता है। ये जो लोग हैं इनका कहना है कि अगर ये 25 तारीख तक अगर इस मसले को हल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम डोडा में आ जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम डीसी साहब के पास जाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो एलजी गवर्नर साहब तक भी हम जा सकते हैं। जी शुक्रिया, हमारा यही कहना है।